ज़ेबा, अब तुम्हें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा और देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भाभी, मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आती कि हादी अपने आप को बदल सके। क्या ये मौका कम था कि वो एक बेटी के बाप बन गए? हमें आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है अम्मी, बस। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था वो सब। तुम समझ सकती हो मेरी कोई मजबूरी रही होगी। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें तो समझना चाहिए था। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। क्या हुआ? इतना आधी रात को क्या तमाशा हो रहा है? इस घर में तो मुझे चैन की नींद भी मुयस्सर नहीं है भाई। तुमने तो इस घर से हमारे चैन और सुख सब निकाल दिया। दिन रात नहुसत, दिन रात नहुसत। अब रो रो के क्यों नहुसत डाल रही हो तुम? ऐसी बात नहीं है अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं क्यों नहुसत डालूंगी? ये तो मेरा अपना घर है अम्मी। आहा, खूब कहा बीबी तुमने। तुम्हारा घर, अगर ये तुम्हारा घर होता ना तो इस तरह तुम हमें बदनाम नहीं करती, अपने घर में मेरे बेटे को जलील नहीं करती। बच्ची को उठाया और अस्पताल से अपनी अम्मा के घर चली गई और सारी बातें उन्हें बता दी। तुम मुझे बताओ, किस घर में परेशानियां नहीं आती, किस घर में अच्छा बुरा वक्त नहीं आता, लेकिन बीवियों का क्या फर्ज होता है? गुजारा करना। लेकिन नहीं भाई, तुम में तो बर्दाश्त नाम को नहीं है। बच्ची को उठा के अपनी अम्मा के घर चली गई और हमें जलील और बदनाम कर दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम तुम्हें लावारिस छोड़ देते अस्पताल में? थोड़ी देर में पहुंच गए थे ना, लेकिन नहीं, बर्दाश्त तो है ही नहीं कि इंतजार कर लेती। फोन किया भाई को, चल पड़ी अम्मा। क्या अम्मी, मेरी क्या गलती है इसमें? वो नर्स बार बार आके बोल रही थी आप कमरा खाली करें और हादी का फोन बंद जा रहा था। मैं क्या करती, मेरे पास कोई और चारा नहीं था अम्मी। और अगर भाई को बुला लिया तो उसमें क्या हर्ज है? अच्छा चलो चलो, ज्यादा बातें मत बनाओ। हमारी ये शराफत है कि हम खामोश हैं। तुम्हारे घर की खुशियां देख के हमने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें तुम्हारी बहन की शादियों में शरीक करने के लिए इजाजत दे दी। अगर मैं तुम्हारी माँ की जगह होती ना तो तुम्हें चुटिया से पकड़ के घसीटती हुई यहाँ पे लाती, वो तुम्हारा हशर करती कि दुनिया देखती। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, हमें बदनाम कर दिया और खुद मजलूम बन गई। अम्मी, मैंने कहा था कि आप सो जाएं, आप सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। अम्मी, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सबा को भी जवाद से बहुत अच्छा लड़का मिल गया जो उसे बहुत खुश रखे। जेबा को छोड़ा है तुम? जी छोड़ा है। पूछा नहीं तुमने हादी से कि वो क्यों उसको छोड़ के चला गया? मैंने पूछना चाहा था मगर मुझे ज़ेबा नहीं मना कर दिया कि मैं खुद बात कर लूंगी आप चाहें, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। बस अल्लाह मेरी बच्चियों को उनके घरों में खुश रखे। आमीन। मुझे लगता है कि ईशा आ गई है। क्या जरूरत थी इस वक्त वहां जाने की उसे? अम्मी, सब कुछ आपके सामने इतना अचानक हुआ है, जरूरत थी ना वहां पे भी काम की, इंतजामात करने थे, इसीलिए वो गई थी। शायद आंटी आई होंगी उसे छोड़ने में। बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा मामा। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई वाह वाह, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे जीती रहो। मामा, मुझे तो हमेशा से आदत है जल्दी उठने की। माशाल्लाह, जीती रहो। और फिर जब मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपने हाथ की चाय पिला दूं।
तो मैं चाय बना के ले आई। लेकिन बेटा तुम तो एक दिन की दुल्हन, तुम्हें क्या जरूरत थी किचन में जाने की? मामा इसमें कौन सी बड़ी बात है, और अब तो ये मेरा अपना घर है ना, तो इसमें तकल्लुफ की क्या बात। और फिर मैंने तो सिर्फ चाय बनाई है, उसमें थोड़ी इतना टाइम लगता है। वैसे मैंने तो मना किया था मामा, लेकिन ये मानी नहीं। चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ हमारी बेटी ने इस घर पे अपना हक समझते हुए चाय बनाई, और हम तो पी रहे हैं बड़े मौज से हैं। बेटा मैंने ईशा को नाश्ता लाने को मना कर दिया है। ऐसा करो कि तुम दोनों अम्मी के पास चले जाओ, उनके साथ नाश्ता कर लेना, खुश हो जाएंगी वो। ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने नाजिया, सबिया बहन काफी डिस्टर्ब थी। अच्छा है बच्चे अगर चले जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे हैं। ठीक है मामा, जैसे आपकी मर्जी। आशु बेटा तुम रास्ते से कुछ फ्रूट और नाश्ते का सामान ले जाना। जी ठीक है मामा। अच्छा नहीं लगता खाली हाथ। सेब, मैं मानता हूँ कि मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हें अम्मी की बातों से बहुत दुख पहुँचाओ, लेकिन जब तुम खुद अंदाज़ा लगाओ कि हम सब कितने खुश थे, हमें कितना इंतज़ार था इस बच्ची का दुनिया में आने का। अम्मी ने कितनी तैयारियां कर रखी थी सेब, और आखिर में क्या हुआ कि तुम उस बच्ची को लेके अपनी ससुराल चली गई। अम्मी को बहुत दुख पहुंचा है। असल बात तो यह है कि अम्मार भाई ने हॉस्पिटल का बिल पे किया। अम्मी को लगा कि उनकी बेइज्जती हो। सेब, अम्मी इस वक्त अपने आपे में नहीं। उन्होंने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया, बहुत ख्याल रखा है उन्होंने तुम्हारा। सिर्फ प्लीज, अगर इस बार सिर्फ तुम अम्मी के पास जाके उनसे माफी मांगो, उन्हें इस बात का सबूत दे दो कि जितना प्यार वो तुमसे करती हैं तुम भी उनसे बदले में उतना ही प्यार करो, तो उनका दिल खुश हो जाएगा कि उन्होंने तुम्हें वाकई अपनी बेटी समझा और तुमने बेटी बन के साबित भी किया। सेब, माएँ तो गुस्सा करती हैं ना अपनी औलाद पे, और उनके तो गुस्से में भी प्यार ही होता है। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। जहां तक मेरी बात है, मैंने बहुत सख्त लहजे में तुमसे बात की। मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे एहसास है, लेकिन प्रॉमिस, मैं आइंदा कभी तुमसे इस लहजे में बात नहीं करूं। जी प्लीज ना, आप मान जाओ ना। देखो तुम्हारे सिर्फ उदास होने से ना ये पूरा घर सूना पड़ गया। देखो पूरे घर में वीरानी चाहिए। हादी ठीक ही कह रहे हैं। अम्मी ने पहली बार मुझ पर गुस्सा किया है। क्या हुआ अगर मैं झुककर माफ़ी मांग लूँ? वहाँ ईशा भाभी भी अम्मी की कितनी ज़्यादतियाँ सहती हैं, फिर भी कभी शिकवा नहीं करती। क्या सोच रही हो ज़ेब? हाँ, कुछ नहीं। मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो कुछ खाने का मिल जाएगा? कहाँ जा रही हो तुम? किचन में। अम्मी, आप चाय क्यों नहीं पी रही? हाँ मैं पीती हूँ अभी। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आई थी, और देखें कितना मजा आया है ना। हाँ बेटा आपने कुछ लिया नहीं है, कुछ ले ले। जी मैं लेता हूँ, आप प्लीज फिक्र ना करें। ईशा जी, तुम इन लोगों का ख्याल करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे निकलना है। क्यों, कहाँ निकलना है? ऑफिस जाना है।
4 दिन हुए तुम्हारी शादी को और तुम ऑफिस जा रहे हो? शादी हुई है तो क्या काम छोड़ दूं? काम भी तो बहुत जरूरी है ना। अब इतना बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे, उसे वक्त पर पूरा भी करना है। बाबा मैंने भी तो छुट्टी की है ना, आप भी कर लें। बेटा आप कर सकती हैं, मेरा बिजनेस है ना, मैं नहीं कर सकता, नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमें आपके साथ आउटिंग पे जाना था। बाद में चले जाएंगे, पक्का? प्रॉमिस? पक्का, प्रॉमिस। चले मैं नाश्ता बनाती हूँ। तुम बैठो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अम्मी मैं बनाती हूँ। बैठो। आओ इरज बेटा, हम लोग नाश्ता बनवाएं। आ जाओ। चल। जूही, आज बच्चों का रिजल्ट है, स्कूल चले जाना। मैं? जाहिर है तुम, और मैं किसे कह रहा हूँ? मगर क्या अगर अगर कोई तुम्हारा प्रोग्राम है तो उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि वहां पे जाना बहुत जरूरी है। मैं नहीं जा पाऊंगा। और एक काम करना कि हानिया का सिलेबस लेके आना, उसका बहुत लॉस हो गया, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, सुन रही हो तुम? हाँ सुन लिया मैंने। और एक काम करना कि बच्चों को वापसी पर साथ लेके आना, क्योंकि आज वहां पे क्लासेस नहीं होंगी। आप उठ जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक 10 बजे तुम्हें वहां पे पहुंचना है। बच्चों का रिजल्ट्स भी आज ही आना था। इतने अरसे बाद तुम्हें इतना अच्छा तैयार हुए देखा ना, बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसी ही रहा करो। अम्मी आपको तो पता है मुझे ये तैयार रहना कभी समझ में नहीं आता। ये तो अम्मा की जिद की वजह से मैं तैयार हुई हूँ। हाँ तो ठीक कहा ना उन्होंने, और तुम्हें इसी तरह तैयार रहना चाहिए क्योंकि तुम अब शादीशुदा हो। और शोहरों को तो वैसे भी बनी सवरी बीवी बहुत अच्छी लगती है। जैसे हमजा कितना अच्छा है ना, तालीम याफ्ता है, अपना घर है, अपना बिजनेस है, सब कुछ है उसके पास। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। इतनी दुख तकलीफ की जिंदगी के बाद अल्लाह ने तुम्हें अब राहत अता फरमा दी। और मेरी दुआ है कि मेरी सबा का नसीब भी ऐसा ही हो, उसके ससुराल वाले उसका शौहर उसे इसी तरह प्यार करे, वरना जिन हालात में उसकी शादी हुई है। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसा मत कहें। खुदा ना करे कि उसका नसीब मेरे जैसा हो। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हमजा का रवैया तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपको तो पता है कि जिंदगी ने कितना बड़ा मजाक किया है मेरे साथ, और खुदा ना करे कि सबा के साथ कभी भी ऐसा। बल्कि मैं तो दुआ करती हूँ कि उसका नसीब मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। आमीन। हमें यूं अकेला कमरे में छोड़कर कहाँ गायब हो गई थी? हाँ, अरे आप भी बाहर आ जाते, हमारा हाथ बटाते। आपसे किसने कहा कि आप ऐसे बैठे थे? यस, आई एम सॉरी। काम खत्म हो गया? अल्लाह का शुक्र है। अम्मी ने पुरानी वाली मासी को बुलाया था, उसके साथ मिलके मैंने सारे घर के काम निपटा दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो क्या कहते हैं, बड़ी सुक्कड़ बहू हैं आप। ये सब तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है अम्मार। वरना तुम्हें पता है, मामा मुझे जब भी घरदारी संभालने को कहती थी तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूंगा कि उसने तुम्हारी सूरत में मुझे एक अनमोल तोहफा दिया। बल्कि मैं तुम्हारा भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। इनफैक्ट मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मगर तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुमने मुझे मोहब्बत इतनी दी अम्मार
कि मैं बहुत मजबूत हो गई हूं। अब मैं किसी भी हालात से लड़ सकती हूँ। बस एक बात का वादा करो मुझसे, अपनी इस मोहब्बत से मुझे कभी भी महरूम मत करना, क्योंकि इस मोहब्बत के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक और बात, प्रॉमिस करो। ओके, प्रॉमिस। अब दोबारा मुझसे कभी भी बदगुमान मत होना, प्लीज। कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और तुम मेरी जिंदगी हो। थैंक यू। आई लव यू। ये क्या होता है? अरे अच्छा, बस बस। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसलिए कि हमारे सर्कल में तो आशान की शादी का किसी को पता ही नहीं। जब भी तो कह रही हूँ रिजवान कि एक रिसेप्शन हमारी तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और तुम ऐसे करो ना, शायान और आशान दोनों से मशवरा करो और तकरीब का अरेंजमेंट शुरू करो। चलिए, उनसे तो मशवरा मैं कर लूंगी, लेकिन तकरीब इसी हफ्ते में होना चाहिए। इसी हफ्ते होगी इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना करो, और सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा, अच्छी तरह अरेंज होगा इंशाल्लाह। और कहाँ है आशू और सबा? आशू का फोन आया था, कह रहा था कि लंच बाहर करके ही आऊंगा। अच्छा चलो, अच्छा है, एंजॉय करने दो दोनों को। और बच्चे नहीं आया अभी तक? अरे भाई, आज जूही बच्चों के साथ गई है, पेरेंट टीचर मीटिंग थी। मेरे ख्याल से तो लंच करवा के ही लाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन जूही ने बच्चों के लिए वक्त निकाला, बड़ी बात है भाई। देख लीजिए, ये वक्त भी आ गया। वरना इसके पास तो वक्त ही नहीं होता। चले। मैंने बेल बजा दी है, शरीफ अंकल अभी आ जाएंगे, ठीक है? मामा को किसी ज़रूरी काम से जल्दी जाना, ठीक है? दादू से कहना आपको खाना भी खिला दे और सुला दे, ठीक है? और रिपोर्ट कार्ड्स मैंने आपके बैग में डाल दिए, ठीक है? See you guys tomorrow. इफ़ी, पापा की गाड़ी आ गई। क्या हुआ? पापा, मैं कब से डोर नॉक कर रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। अच्छा बेटा, मैं खुलवाता हूँ। कोई है? दरवाजा खोलो। कहाँ थी अम्मी? इतनी देर से सो के उठा हुआ। रशीदा के घर बैठ गई थी। क्यों, क्या हुआ? भाई कुछ खाने के लिए देना, सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे, ना चाय मिली ना नाश्ता मिला। क्यों, तुम्हारी बीवी कहाँ है? सो रही है वो। क्या, अभी तक सो रही है? कितना सोएगी? 9 महीने तक सोती रही है वो। अब बस बहुत हो गया, घर संभाले वो। ये भी डिलीवरी को एक ही तो हफ्ता हुआ है, उसको थोड़ा रेस्ट कर लेने दें। तो 1 हफ्ता भी बहुत होता है। हमारे वक्तों में तो दूसरे दिन बिस्तर छोड़ देते थे। और ये कोई मौलिक बीमारी थोड़ी है जो बिस्तर पकड़ के बैठी हुई है वो। अरे अम्मी छोड़े ना, अभी क्या बातें लेके बैठ गई। भूख लग रही है, प्लीज मुझे कुछ खाने का दे दें। अपनी बीवी को बोलो मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थकी हुई हूँ मैं। भाई ये आपको क्या हो गया आज? वही कह रही हूँ जो बहुत पहले कह देना चाहिए था मुझे। बहुत नखरे उठा लिए उसके मैंने। बेटी नहीं थी ना तो बेटी बन के पाला मैंने, लेकिन हासिल क्या हुआ?
उसने पूरे खानदान में हमें जलील कर दिया। बस अब मैं सास हूं और वो मेरी बहू, उसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। बस उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। कोई जरूरत नहीं मेरी फैमिली से हमदर्दी जताने की। जाओ जाके अपने जरूरी काम पूरे करो, क्योंकि ना तो मेरी फैमिली को तुम्हारी खिदमत की जरूरत है और ना मेरे बच्चों को। ये है मेरी मोहब्बत की ताकत, इसे तस्लीम कर लो तुम। इसी ताकत की वजह से आज तुम मेरी हो, और इसी ताकत की वजह से आज आंटी अपने ख्यालात बदलने पे मजबूर हो गई हैं। ये बात मेरे और भाई के अलावा किसी को नहीं पता। हाँ, खूब कही तुमने कि ये बात किसी को पता नहीं चली। तुम अपने घर गई हो, मैके गई, तुम्हारी माँ, उसको पता नहीं